नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और हाजिर हूं आपका फेवरेट डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह से पथराव की तस्वीरें भी सामने आई, जिसको लेकर तमाम नेता शांति की अपील कर रहे हैं। इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ अमन का संदेश दिया जा रहा है और कोई भी भड़काऊ पोस्ट न डालने की लगातार अपीलें भी की जा रही है। न्यूज इंडिया भी ऐसे लोगों से अपील कर रहा है कि किसी तरह की भड़काऊ बातों में ना आए और देश में शांति बनाए रखें। हालांकि बावजूद इसके कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग हिंसा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन सब पर अपने मेहमानों से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। कई सवाल, देश भर में हिंसा से बवाल। हिंसा के खिलाफ लोगों से शांति की अपील। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणियों को लेकर देश भर में हिंसा का माहौल है। जगह जगह से पथराव और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतर आए, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने लगे और देखते ही देखते ये विरोध कई जगह पर उपद्रव में बदल गया। रांची में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद झारखंड के सभी 24 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिंसा की निंदा करते हुए चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि कहीं ना कहीं हम सुनियोजित तरीके से शिकार हो रहे हैं, जिसका परिणाम हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। ये घटना जो घटी, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब बहुत सुनियोजित तरीके से कुछ ऐसे शक्तियों का शिकार हो रहे हैं जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। देश में फैली हिंसा के खिलाफ कई लोग शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। पूरी घटना पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान सामने आया, जहां नकवी ने लोगों से बड़ी इमोशनल अपील करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन मैं अपने देश के सभी लोगों को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं उनके संकल्प को सलाम करता हूं कि उन्होंने कभी भी इन ताकतों के इस तरह के मंसूबों को सफल होने नहीं दिया है। और ये भी अभी भी मौका है कि ऐसी ताकतों के मंसूबों को सफल न होने दें। और मेरी सभी से अपील ये है कि कोई भी हमारा जो धार्मिक चाहे देवी हो, देवता हो, पैगंबर हैं, उनके प्रति हर हिंदुस्तानी का सम्मान है। इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ नेता अमन का संदेश दे रहे हैं। शांति, अमन और भाईचारे की अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि समाज में नफरत की कोई जगह नहीं है, क्योंकि हिंसा ही हिंसा को जन्म देती है। इसको लेकर पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, खुद ही सुन लीजिए। अनर्गल एक से एक बेहुदा लोग इस देश में हैं कि अनर्गल बयान करते रहेंगे। अब कोई कुछ अनर्गल बयान कर दे, इसको लेकर के देश के सारे लोगों को हम लोग मारने लगे और पथराव करने लगे, यह उचित नहीं है। मैं अपील करता हूँ झारखंड वासियों से, देशवासियों से कि इस तरह के अनर्गल बयानों पर ध्यान न दें। ये अनर्गल बोलने वाले लोग हैं, ये देश के दुश्मन हैं। आप लोग कम से कम शांति बरतिए और कानून को अपना काम करने दीजिए और कानून अपना काम करेगा। अपील की जा रही है कि ऐसी कोई पोस्ट शेयर ना करें जिससे हिंसा भड़के, जिससे देश का माहौल खराब हो। प्रशासन का सहयोग करें और कृपया शांति बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
तो कल जो प्रदर्शन हुआ, जिसने भी देखा, और हम सबसे अब यही अपील कर रहे हैं कि शांति हमें बनाए रखनी है, और इसीलिए आज हम डिबेट नहीं करेंगे बल्कि चर्चा करेंगे और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कल सिनेरियो दिखा था वो आज ना दिखे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बाल मुकुंद शर्मा जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ शम्स ख्वाजा है, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, साध्वी विश्वरूपा है हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु हैं, डॉक्टर संजना जॉन है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो तमाम मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा बाल मुकुंद शर्मा जी के पास। सर, क्या सॉल्यूशन है, कैसे बनेगी शांति? देखिए, शांति मेरे देश की रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश में शांति से बड़ा कोई धर्म नहीं माना गया, और शांति के लिए जिस तरीके से आपने कुछ नेताओं के बयान सुनाए हमें जी, तो सब नेताओं ने भी शांति की अपील की, और जैसा कि आप भी समझते हैं, हिंसा जो है ना, हिंसा को जन्म देती है। हिंसा कोई रास्ता नहीं है। शांति एक ऐसा हथियार है जिससे पूरा विश्व जीता जा सकता है। तो सब लोगों के पास, सब लोगों से हम भी निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और शांति सबसे बड़ा रास्ता है इसका हथियार करने का। और किसी को भी धार्मिक भावनाएं, किसी दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का जो बयान देते हैं जो लोग, उनके खिलाफ वाजिब कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरा निवेदन है, आज जो देश का माहौल पिछले 2-3-4 दिन से बना हुआ है जी, वो अच्छा माहौल नहीं है, और इससे ठीक संदेश दुनिया में भी भारत का नहीं जाएगा। पूरे देश की छवि खराब होती है दुनिया में। दुनिया के काफी देशों ने जिस तरीके से ऐतराज जताया है, जी, तो मैं समझता हूँ ये जो लोग बयान दिए हैं, जिन लोगों ने बयान दिया, उन्होंने बयान पे माफी भी मांगी है, और वो बयान आगे ना दें। और भारतीय जनता पार्टी के खासकर कुछ नेता ऐसे जो बयान बहादुर है, तो उन पर, उन पार्टी के बड़े नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे लोग जो इस तरीके के बयान अजूल फजूल देते हैं और उस पर से शांति भंग होती है, हिंसा उत्तर होते हैं, कहीं न कहीं वो बयान देने वाले लोग ज्यादा जिम्मेवार हैं। उसके बाद दूसरी ताकतें हैं, वो फायदा उठाती हैं इन चीजों का, तो ताक मरेंगी। दूसरी जो ताकतें हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, वो फायदा उठाएंगी। लेकिन जो बयान देने वाले लोग भी सोचें कि वो किस तरीके का बयान दे रहे हैं जिससे समाज में नफरत फैले, द्वेष फैले, और एक ऐसा बयान किसी के भी धार्मिक है। ये हमारा जो देश है, इसमें सबकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, सबको अपने तरीके से धार्मिक आजादी है। तो एक दूसरे के धर्म के प्रति, किसी इष्ट के प्रति, किसी देवता के प्रति इस तरह का बयान बहुत अच्छी बात है। चलिए साध्वी विश्वरूपा के पास चलते हैं। संत जो है वो रास्ता दिखाते हैं, और माहौल आपने देखा होगा किस तरीके का माहौल कल नजर आया। जुमे की नमाज हुई, उसके बाद प्रदर्शन हुआ, बहुत जगह ऐसा भी हुआ कि पुलिस कर्मियों के साथ भी झड़प हो गई, माहौल काफी खराब हो गया। लेकिन अब रास्ता दिखाने का वक्त है, और संतों का काम होता है रास्ता दिखाना। साध्वी विश्वरूपा, क्या कहेंगे आप? प्रणाम, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, सारे दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। बिल्कुल आपने एक बात कही है। मैं वीरेंद्र खरे की 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। शांति हो, सद्भावना हो, भाईचारा हो। शांति हो, सद्भावना हो, भाईचारा हो। हे प्रभु, मेरे वतन में यह दोबारा हो। बुद्धि दे इतनी, असत्य सत्य को जान पाए हम। बुद्धि दे इतनी, हम सबकी बात कर रहे हैं। बुद्धि दे इतनी, हम असत्य सत्य को जान पाए हम, और बल दे इतना, शोषित ना होने पाए हम। प्राण से बढ़ के भारत प्यारा हो। हे प्रभु, मेरे वतन में यह दोबारा। बिल्कुल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने सुना है और बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि भारत देश धर्म प्रधान देश है। शांति और सद्भावना किसी भी देश की बुनियादी ताकत होती है, बुनियादी जरूरत। जी जी बिल्कुल। और अगर धर्म के नाम पर हम ऐसा करेंगे, क्योंकि मैं नहीं जानती, मैं नहीं मानती कि ऐसा कोई भी धर्म कहता होगा कि आप नमाज करने के बाद पत्थरबाजी करें, प्रदर्शन करें, या आप कोई अनुष्ठान पूजा करके आए हैं तो हम कोई दंगा फसाद करें। ये तो मुझे नहीं लगता किसी भी धर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ एक अपनी सोच को परिवर्तन करने का समय है, अगर अभी भी नहीं जागे। क्योंकि कहा जाता है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जो देंगे वो मिलेगा, फल देंगे फल मिलेगा, फूल देंगे खुशबू मिलेगी, पत्थर देंगे तो पत्थर मिलेगा। परंतु इसका नतीजा जो बच्चों को भी सोचना चाहिए। अब हम देख रहे हैं बहुत जो युवा हैं, नौजवान हैं, वो इस कार्य में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो कहीं ना कहीं ये विचारणीय विषय है, निंदनीय विषय है, सोचने का विषय है कि हमारा जो युवा है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ वो कमी रह गई है। क्योंकि हम ये सारा श्रेय अपने देश को तो बाद में देंगे, पहले तो परिवार को दिया जाता है, उसके बाद एक समुदाय को दिया जाता है। कोई नहीं कहेगा
सलीम ने किया, कबीर ने किया, अजय ने किया, विजय ने किया। ये सब कहेंगे हिंदू मुसलमान हो रहा है, सिख ईसाई हो रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि अपने धर्म को, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को बदनाम ना करे। तो जागना तो पड़ेगा ही। आपने बहुत सुंदर पहल की है, तो यही संदेश है। मैं तो माता पिता से कहना चाहूंगी, सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छा आचरण, अच्छी शिक्षा, धर्म से संबंधित बातें समझाएं, तो जरूर बदलाव आएगा देश में। चलिए, हमारे साथ संजना जॉन भी है, सोशल एक्टिविस्ट है। संजना के पास हम चलते हैं। संजना, क्या हम लोगों का पेशेंस लेवल जो है वो बहुत गिर गया है? लोगों के अंदर अब पेशेंस नहीं रहा, धैर्य नहीं रहा। कुछ भी बात होती है और कोई भड़काने आ जाता है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं, जो कि हमने तमाम राज्यों में देखा, किस तरीके से प्रदर्शन हुआ। कहीं पे वो वायलेंट भी हो गया बहुत ज्यादा, और कई जगह पे तो ऐसा भी हो गया कि पुलिस वालों के साथ ही वहां पे झड़प शुरू हो गई। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती कि न्यूज़ इंडिया ने ऐसा अच्छा एक मैसेज प्रोपगेट करने का आपने ये मूवमेंट बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखते हैं लोग वायलेंस को इंस्टिगेट कर रहे हैं, उसको फैलवा रहे हैं, और इसके खिलाफ हमें समझाना ज़रूरत है। और समझाना इस माध्यम से कि लोग क्यों ये करें, इसका कारण क्या है। अगर कहीं पर गलती हो, उस पर समझा के माफ़ी एक चीज़ होता, और ये समझाना, जैसे अभी साध्वी जी ने बोला, यूथ में ये समझ आना बहुत ज़रूरत है। और टॉलरेंस लेवल सबसे ज़्यादा इनमें कम है, बिकॉज दे आर क्विक टू रिएक्ट। सो हमें जब बच्चे हैं, उनमें से एक ही चीज़ समझाना, बियॉन्ड कास्ट, क्रीड, कलर, कल्चर, एक ही चीज़ है, ह्यूमैनिटी। और अगर आपको ह्यूमैनिटी समझ आते, इंसानियत के दौड़ पर आप चलते, ये सब नहीं होएगा। हम सब में जो एक ही खून है, और हम सब एक है, अनेक नहीं। और पूरे दुनिया में मैं तो गर्व से बोलती कि इंडिया में हम सब एक साथ रहते हैं। ईद हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, हम सब मिलके मनाते हैं। और अगर इस सोच हमारे दिल पर है, हमें ये चीज़ हर मौके पर हमें समझाने चाहिए एक दूसरे को, कि एक छोटे चीज़ हो, बड़े चीज़ हो, राइट, एक दूसरे को हम फॉरगिव करके, माफ़ी करके आगे जाना ज़रूरत है। तो ये मैसेज बहुत ज़रूरत है। अगर हम सब ये समझाते हैं लोगों को, डेफिनेटली ये वायलेंस कम हो जाएगा। यही हमारा भी मैसेज है संजना, की शांति बनी रहे, देश में अमन चैन का माहौल कायम रहे। हमारे साथ शम्स ख्वाजा हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है, किस स्तर पर लापरवाही हो रही है, जो हम बार बार देख रहे हैं कि कुछ भी एक बयान आता है, उसके बाद प्रदर्शन इतना ज्यादा हो जाता है, जबकि कोर्ट अपना काम कर रहा है, जिसने वो बयान दिया उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। किस लेवल पर ये लापरवाही हो जाती है? नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं एक वकील हूँ जी, और मेरे आर्ग्यूमेंट्स फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। बिल्कुल। हमारी बहन ने इशारा किया, मैं उस पर ज़रा सा वजाहत ये करना चाहूँगा कि झारखंड में बिल्कुल अनआर्म्ड लोगों पे फायरिंग करने का कोई मौका नहीं था। जनता के जज्बात डेमोक्रेसी में समझना चाहिए। मेरा शहर दिल्ली है। दिल्ली के एक शायर ने कहा, गालिब हमें न छेड़िए कि जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैये गिरियाँ किए हुए। यानी हम इरादा करे हुए हैं कि हम जोश अश्क से, आंसुओं की उस बोझ में हम रोने को तैयार हैं। इस समय एक चीज़ बहुत व्यापक रूप से सामने आती है कि इस्लाम क्या कहता है इस स्थिति में। इसका किसी ने कोई चर्चा नहीं किया है, और इसकी चर्चा करने की और बताने की ज़रूरत है। वो इस मौके के लिए बहुत ही अत्यंत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसके बारे में मैं बाद में कहूँगा। पहले मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी में एक प्रोसेस ऑफ लॉ है, एक रूल ऑफ लॉ है। इसने वायलेशन किया, इस पे एफआईआर दर्ज हुई। अगर इस एफआईआर के तहत इसको अरेस्ट होना चाहिए तो इसको अरेस्ट करके रख दीजिए, कोई फांसी थोड़ी लगा रहे हैं। ये इतने सारे लोग और कह क्या रहे हैं, भाई इसको अरेस्ट कर दो, तो कर देना चाहिए। लॉ को सेलेक्टिव एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मेरी बहन जो हैं युवाओं के बारे में बहुत सही कह रही हैं कि उन्हें समझाना चाहिए, लेकिन ये हमें हर समुदाय के, हर तबके, हर प्रदेश के युवाओं में हमें जाके ये काम करने की, बताने की ज़रूरत है। सिर्फ एक मौके पे नहीं, सब मौक़ों पे।
दूसरी चीज़ जो इमीडिएट अटेंडेंस की है, इंडिया में इस्लाम का मोस्ट नॉन वायलेंट, मोस्ट पीसफुल फॉर्म जो हुआ, जो बनाया गया, जो होम ग्रोन है, जो इंडिया ही की ईजाद है, वो है तबलीगी जमात। हमने कोरोना के नाम से कि कोरोना फैला हुआ, हमने तबलीग की टांग तोड़ दी। आप जब कार के ब्रेक फेल कर देते हैं तो कार अगर गलत चलने लगे, गलत रुख पे हो तो रुकती नहीं है। मेरा ये मानना है कि भारत के गृह मंत्री को, तबलीग के लोगों को, उनके रहनुमाओं को, संतों को फौरन कहना चाहिए, आग्रह करना चाहिए कि आप देश के ज़िले ज़िले में फौरन तबलीग का काम शुरू करें। तबलीग की कोई इजाज़त नहीं है कि नमाज पढ़ के आप पे प्रहार भी हो तो भी आप प्रहार कर सकें। तस्वीरें देखिए, ये काम तबलीगी जमात के जो लोग हैं, जो इस्लामिक धर्म गुरु हैं, ये खुद से नहीं कर सकते काम। क्यों होम मिनिस्टर को जरूरत पड़ेगी उनको बोलने की? ये इस्लामिक धर्म गुरु को वो बोले होम मिनिस्टर, फिर उनकी बात समझ में आए। ये तो काम इस्लामिक धर्म गुरु खुद भी कर सकते हैं। ये देखिए, करना चाहिए। तस्वीरें देखिए आप। अब आप कह रहे हैं कि प्रदर्शन हुआ, ठीक है, हम शांति की बात कर रहे हैं। प्रदर्शन करने की छूट सबको है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन जब वो प्रदर्शन पत्थरबाजी में तब्दील हो जाता है, जैसा कि हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं, तब शायद लॉ एंड ऑर्डर को भी अपना काम करना पड़ता है। बहुत सही आप कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर हैज टू वर्क ऑन ऑल साइड्स। अब एक बात मैं आपसे कहूंगा जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, विच हैज बीन मिसिंग इन द एंटायर डिबेट। खुद मोहम्मद साहब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आचरण देखिए। आप जब मक्के में रहते थे जी और गुजरते थे तो सेकंड स्टोरी से एक मोहतरमा थी, एक लेडी थी, रोज उनके सर के ऊपर कूड़ा डालती थी। जब वो नीचे जाते थे अपनी विंडो से उन पे कूड़ा डालती थी। आप कभी रिएक्ट नहीं करते थे। एक दिन जब मोहम्मद साहब गुजर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर कूड़ा पड़ा नहीं, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, भाई आज कूड़ा क्यों नहीं पड़ा? तो उन्हें बताया गया कि हुजूर आज उन मैडम की तबीयत खराब है। तो जब सुना मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात, तो फौरन आप उनके हुजरे में ऊपर तशरीफ़ ले गए, उनसे मिले, उनकी तबीयत पूछी और कहा कोई खिदमत, कोई सेवा मेरे लायक हो तो आप बताइए। वो उनसे उम्र में बहुत बड़ी थी जी। तो उन्होंने जब देखा कि मोहम्मद मेरे दरवाजे पे, मेरे बेड साइड पर आ गए, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। बोली, मोहम्मद तुम्हारे ऊपर तो मैं रोज़ कूड़ा फेंकती थी, आज नहीं फेंका और तुम आज मेरी तबीयत पूछने आ गए, और लोग नहीं आए, और तुम ये पूछ रहे हो कि मेरी क्या सेवा कर सकते हो? मैं तुम पर, तुम्हारी बात पर ईमान लाती हूँ। अब प्रेरणा सीखने की बात, एग्जाम्पल ये है कि जिस शख्स की शान, इज्जत के सपोजिट रक्षा हम कर रहे हैं, हमारी क्या औकात उसकी रक्षा करने की, लेकिन जिसकी रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, खुद उस पर जब जबानी कूड़ा नहीं फेंका गया, एक्चुअल कूड़ा, रियल रबिश, फिजिकल रबिश फेंकी गई, तो उसका रिएक्शन क्या था? उसका रिएक्शन उस औरत के प्रति कोई नेगेटिव नहीं था, उल्टा ये था। अब अगर ये रिएक्शन उस हस्ती का है जिसके नाम पे कुर्बान जाइए, तो फिर उस हस्ती से संबंध जो भी रखेगा उसको इस चीज़ को अनदेखी नहीं करना चाहिए और इससे आगे अपने आप को प्रेरित करना चाहिए। शम्स साहब, आपने इतनी अच्छी बातें की, इतनी अच्छी तकरीर आपने की, बहुत सारी बातें की, लेकिन यही बात तो मैं कह रहा हूं कि ये बात जो आप यहाँ पे बात रख रहे हैं, वो बात इस्लामिक धर्मगुरु क्यों नहीं समझा पाते? चलिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, SN चन्नी, उनके पास भी चलते हैं। चन्नी साहब, कल का माहौल आपने देखा, क्या करना चाहिए? इलाज क्या है इसका कि नफरत जो है वो मोहब्बत में तब्दील हो जाए? क्या इलाज है इसका? सोल्यूशन क्या है? शांति कैसे होगी देश में कायम? हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद यही प्रदर्शन, यही हम देखते हैं हेट्रेड जिसे कहते हैं, वो नजर आती है। कैसे दूर होगी ये? देखिए रवेश जी, बात ये है कि हमारे समाज में हर तरह के तत्व हैं और वो जो तत्व हैं उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए कि मुल्क के, समाज के हमारे रिश्ते कैसे खराब हो सकते हैं और उनका जो मोटिव होता है वो कैसे पूरा होता है। तो अभी ज़रूरत ये है कि जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनको आगे आना चाहिए और जगह जगह ये प्रचार करना चाहिए कि भाई हम तो सदियों से, टाइम इमेमोरियल से एक साथ रह रहे हैं। हमारी जो यूनिटी है, दैट लाइज इन डाइवर्सिटी, और उसको अगर हम खराब करेंगे तो हमारा मुल्क
तबाह हो जाएगा। हमने अपने मुल्क को बचाना है, तबाही को आगे नहीं लाना, तरक्की को आगे लाना है और सबका प्रयास करके और आगे देश को बढ़ाना है। सो मैं ये चाहता हूँ कि सभी धर्मों के लोग आगे आएं और ख़ास करके जो मेरे मुस्लिम भाई हैं, उनके जो संत महात्मा हैं, उनका जो कोई भी पैगंबर हो, कोई भी धर्म गुरु हो, कोई भी, चाहे गुरु नानक हो, चाहे कोई रामचंद्र जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, कोई भी धर्म गुरु ऐसा नहीं सिखा के गया हमें कि हमने एक दूसरे को नफरत करनी है। रादर वो ये सिखा के गए हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो गरीब के साथ, मासूम के साथ खड़ा होना है। और अगर कोई ऐसी बात होगी, मान लो एक प्रवक्ता ने कुछ कह दिया, इसका मतलब ये थोड़ा कि हम इतने भड़क जाएंगे और पूरी प्लानिंग के साथ कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें हमारी देश की बदनामी हो, खुद की बदनामी हो, इंसानियत की बदनामी हो और हम आगे ही ना जा सकें। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी धर्मों के जो लोग हैं, खास करके जो हमारे इस्लाम के जो धर्मों के लोग हैं, वो आगे आएं, अपने जितने उनके कार्यकर्ता हैं, जितने उसके धर्म के फॉलोअर्स हैं, उनको वो समझाएं कि हमें अपने चन्नी साहब बचाना है। अगर शम्स साहब तो ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर को बात करनी चाहिए, तबलीगी जमात से बात करनी चाहिए, इस्लामिक धर्म गुरुओं से बात करनी चाहिए। वो कह रही है होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सब उनके अंडर आता है, उनको बात करनी चाहिए इस्लामिक धर्म गुरुओं से, तब जाके वो संदेश पहुंचाएंगे। नहीं, अगर कोई ऐसी बात है तो हमारे नेता हैं जो उनकी बात आगे ले जा सकते हैं, पर इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई जितनी हमने बड़ी बात हम बना रहे हैं। और ये नहीं है कि जो होम मिनिस्टर है उनको मालूम नहीं कि क्या हुआ, और उन्होंने ऑलरेडी नूपुर शर्मा को और जिंदल जी को सस्पेंड कर रखा है, केस दर्ज हो गए हैं। तो विल टेक इट्स ओन कोर्स। और हम इतनी आगे सभी लोगों को शामिल करके क्या हम सबूत देना चाहते हैं, किस चीज़ का सबूत देना चाहते हैं? हमें तो बहुत समय से, बहुत सियानत से काम लेना चाहिए और पड़ेगा। मतलब ये कोई समस्या का हल तो नहीं है। इसके साथ जो उसने रिमार्क्स दिए वापस तो नहीं होंगे, उसके लिए वो क्षमा भी उसने मांगी है, उसको भी थ्रेट आ रहे हैं और वो कोई और जो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, होएगी। ये नहीं कि हम कोई उसके साथ ऐसे नहीं खड़ा होगा जी, उसको कोई जी जन्नी साहब प्रोटेक्शन देगा। सस्पेंड किया, एफआईआर दर्ज हो गई है और देखते हैं आगे क्या एक्शन होता है। और हमारी सबसे यही अपील है, न्यूज इंडिया की यही अपील है कि देश में शांति का माहौल कायम होना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, तो हम साध्वी विश्वरूपा के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। साध्वी जी, प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुई, उसके बाद कई जगह से यह भी खबर आई कि हिंदू संगठन कुछ है वो भी ये कहते हैं हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, कुछ कह रहे हैं हम भी प्रदर्शन करेंगे। ये जो जिसे कहते हैं ना रिएक्शन की जो रणनीति सामने आती है, आपको नहीं लगता इससे भी शांति भंग होती है? और इस पर भी पेशेंस रखने की जरूरत है, नकेल कसने की जरूरत है। कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक समुदाय के लिए है, वो प्रत्येक भारतवासी के लिए है, प्रत्येक विश्व के जितने भी व्यक्ति सबके लिए होता है। क्योंकि हम अपनी ज्यादातर मंचों पे या डिबेट्स में बोलते हैं कि हमारा सनातन धर्म हमेशा विश्व का कल्याण हो, इसी से शुरुआत करता है, इसी से शुभारंभ करता है अपनी प्रार्थना की। तो हम तो सबकी सद्भावना की बात करते हैं। जैसा कि अभी सभी जानते हैं, हमारा देश लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता के लिए ग्लोबली जाना जाता है। यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों से लोग और एक सूत्र में उस संविधान ने बांधा हुआ है। यही तो हमारे भारत की खूबसूरती है। मैं सबसे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबसे जवाब, जो भी बच्चे हैं या बड़े हैं, जो भी इसमें कार्य कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या एक अच्छी छवि दे रहे हैं? क्या अच्छी छवि ग्लोबली हमारी जा रही है? आप सोचिए, क्या हम बाहर जाके कभी कोई बताता है कि हम कानपुर से हैं, हम मुरादाबाद से हैं या हम गुजरात से आए हैं? वहां हमारी एक पहचान भारतीय की। तो आप सोचिएगा, ये सबके लिए है कि सोचने का समय है, रुकने का समय है, ठहरने का समय है, अन्यथा किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। सोचिए, अगर जो अभी सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो उनका तो भविष्य खराब ही है। अब जिन बच्चों ने पत्थरबाजी की है तो उनको क्या मिल रहा है? तो यही बात तो समझानी है। जो आपका कार्यक्रम है, इसके एक संदेश मैं देना चाहूंगी। अभी जैसे हमारे अधिवक्ता साहब बात कर रहे थे, बाकी हमारे सरदार जी बात कर रहे थे, सबने एक बात कही है
से कुछ नहीं होगा। अगर हम कहेंगे कि होम मिनिस्टर, प्रशासन, सरकार या कोई धर्म गुरु जिम्मेदारी ले, जब तक मानव तक अपने भीतर सर्जन नहीं करेंगे, एक अच्छे मानव का सर्जन हम नहीं करेंगे, तब तक ये बदलाव होना नामुमकिन। जी हाँ, बदलाव तो स्वयं से ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं बाल मुकुंद शर्मा जी, उनके पास भी चलते हैं। बाल मुकुंद जी, क्या धर्म के नाम पर भड़काना बहुत आसान हो गया देश में, और भड़कते भी ऐसे हैं कि फिर वो आग एक जगह पे नहीं रुकती, वो बढ़ती चली जाती है, इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, कई बार समय और परिस्थितियों के अनुरूप भी इस तरह की घटनाएं हो जाती और सभी विद्वान प्रवक्ता भी बैठे हैं। दूसरे लोगों ने जो बात रखी वो बात बिल्कुल एक तरह से सत्य है कि हमारे जैसे देश के गृह मंत्री हैं या बड़े नेता हैं, लोग नेताओं को फॉलो करते हैं, धर्म गुरु भी हैं, सबको मिल बैठ करके सबकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर इस तरह का कोई घटनाक्रम हुआ है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों ने इस तरह के बयान दिए, एक बयान के पीछे इस तरह बड़ा बवाल हुआ है, उन्होंने माफी मांगी है या जो भी एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी होना चाहिए, लेकिन जिम्मेवारी सबकी बनती है। जो धर्मगुरु हैं उनको भी आह्वान कोई करेगा ना। अगर कोई देश का गृह मंत्री अगर उनको आह्वान करता है उसके बाद वो जनता के बीच में जाते हैं, ये तो एक कड़ी है। तो देश के गृह मंत्री भी, क्योंकि पूरी हमारा हिंदुस्तान के वो गृह मंत्री हैं, वो आह्वान करे धर्मगुरुओं से, धर्मगुरुओं की बैठक भी ले सकते हैं, कोई सर्वदलीय बैठक भी बुला सकते हैं। ये तो पूरे देश का मसला है, एक किसी प्रदेश का मसला भी नहीं है। हर प्रदेश में इस तरह की घटना हुई है पिछले दिनों। तो सारी चीजें जिम्मेवारी के साथ देश के प्रधानमंत्री को भी आह्वान करना पड़े जब इस तरह की परिस्थितियां देश में बनी हुई हैं। तो बहुत हालात ठीक नहीं है देश के इस समय, जो हर रोज की तस्वीरें अलग अलग आ रही है। सबकी जिम्मेवारी बनती है, मेरी भी बनती है, आपकी बनती है। आपके चैनल ने बहुत अच्छा कदम उठाया, ये लाखों लोग पूरे देश में आपके चैनल को देख रहे हैं। धर्मगुरु भी हमारे साथ बैठे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, दूसरे विद्वान लोग भी बैठे हैं। तो ये सब हमारी जिम्मेवारी बनती है, सबकी जिम्मेवारी, एक एक व्यक्ति की जिम्मेवारी फिक्स होती है। और शांति की अपील करना, लोगों के बीच में जाना, जो बड़े लोग हैं, जो राजनीतिक नेता हैं, जो किसी प्रदेश को के मुख्यमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री, वो करेंगे, उसका असर और ज्यादा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये देश सबका है, हम सबको मिलके इस देश की बुनियाद, जिस तरीके से हमने जब जंग आजादी की लड़ाई थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलके लड़ते थे। तो अब ये जो थोड़ा बहुत खटास आई है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ एक देश के नागरिक होने के नाते। तो उन चीजों से हमें बचना चाहिए। देश सबका है और सब इस देश में रहेंगे, भविष्य में भी ये देश सबका है। इस देश का कोई यूं समझे कोई संख्या में ज्यादा है, कोई संख्या में कम, ऐसा नहीं है। ये देश एक एक व्यक्ति से मिलके बना है। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ेंगे हम इस दुनिया में, नाम हमारा। बाल मुकुंद जी, संजना भी हमारे साथ है। संजना जी, खटास थोड़ी बढ़ गई है, इस खटास को कैसे कम किया जाए? क्योंकि दो समुदाय और स्पेशली दो धर्मों के बीच खटास ज्यादा देखने को मिली है, जिसकी वजह से प्रदर्शन भी हमें देखने को मिलते हैं। क्या किया जाए ऐसा, क्या सॉल्यूशन हो ऐसा? आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, कैसे जोड़ा जाए जो मनभेद हो रहा है, मतभेद हो रहा है, उसके बीच की जो कह सकते हैं जो डिफरेंसेस आ गए हैं, उसको कैसे कम किया जाए? क्या होना चाहिए? पहले से जैसे सब बोल रहे हैं, जो भी वो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको आगे आने चाहिए समझाने के लिए कि हिंसा। कुछ रिलीजियस लीडर्स तो लेकिन भड़काने भी आ जाते हैं ना, किस पे भरोसा किया जाए? चोला सबने डाला हुआ है, लेकिन भरोसा किस पे किया जाए? यही तो प्रॉब्लम। भरोसा उन्हीं पे करने चाहिए जो हरदम दे हैव प्रोपगेटेड, अहिंसा के ऊपर जो प्रोपगेट किया है, उनको समझाने को आगे लाना ज़रूरत है। क्योंकि इस मोहल्ले पर, इस मौके पर जो गलत चीज़ फैल रहे हैं, उसी से ज़्यादा हिंसा हो रहे हैं। तो शांति का मोहल्ला के लिए हर एक घर में अगर एक सोच विचार हो कि कल भी हम सबको साथ मिलके जीना है, आज का दिन नहीं कल भी है, और आज हम जो हिंसा कर रहे हैं वो कल के लिए हर घर में वो नुकसान, और पूरे दुनिया में हम लोगों को देख के कि हम लोगों के बीच में कोई देयर इज नो डेमोक्रेसी, देयर इज नो कम्युनिकेशन, कोई वायलेंस को प्रोपगेट कर रहे हैं क्योंकि हम में मिसकम्युनिकेशन है। सो ये सही मैसेज देने के लिए जो लीडर्स है आगे आना जरूरत है, और इन्हीं लीडर्स को सही मैसेज प्रमोट और प्रोपगेट करना बहुत जरूरत है इस मोहल्ले पर। शम्स जी, सवाल ये है कि प्रवक्ता को निलंबित कर दिया गया, FIR भी दर्ज हो गई, कानून अपना काम कर रहा है, क्या कुछ लोगों को कानून पे भरोसा नहीं है, भारत के कानून पे भरोसा नहीं है, जो इस तरीके की घटनाएं फिर सामने आ जाती हैं और फिर देश का माहौल बिगड़ता है, इमेज भी खराब होती है? देखिए,
आप तो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपको ज्यादा पता होगा। एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं सड़क पर, और वो बार बार पूछ रहे हैं, 1000 बार पूछ रहे हैं कि अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है किसी क्रिमिनल कल्पेबिलिटी के लिए, तो उस एफआईआर की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या हम पार्टी या हम नाम या हम धर्म या हम समुदाय देख के उसको ऑपरेट करेंगे, या हमें आंख बंद करके बराबरी से ऑपरेट करना चाहिए? मतलब आपको नीयत पे शक है? नियत पे शक नहीं है, मुझे एविडेंस कर्म की नहीं नजर आ रही है। जितने लोगों ने हिंसा करी होगी इसमें, उनमें से कई सारे तो अरेस्ट हुए हैं, लेकिन जहां से शुरू हुई थी उस पे एफआईआर दर्ज होकर ये कहा जाता है कि भाई देखो एफआईआर दर्ज हो गई, उसको अरेस्ट नहीं किया। माय पॉइंट इज नॉट दिस दैट शी कैन नॉट बी पार्डन, माय पॉइंट इज नॉट दिस कि उसको अरेस्ट करने से कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हदीस में भी लिखा हुआ है ना लेकिन सर, एक रेटोरिक माफ में किया जा सकता है। अगर कोई माफी मांगता है तो वो उसको सब माफ के किया लिए जा सकता है, तो हदीस में भी बिल्कुल 20-25 सबके लिए बार होनी जगह चाहिए। लिखा आई हुआ है। कंप्लीटली एग्री विद यू, माफी उसके लिए भी होनी चाहिए। अब कुछ और लोग जो अगर बैनर बेचारा लेकर आ जाएं, पोस्टर लेकर आ जाएं और कहें कि भैया इनको फांसी पे ही चढ़ा दिया जाए, तो ये भी तो बिल्कुल इजाजत Rule नहीं of है। land नहीं है ना इस्लाम ये में कतन इस बात की इजाजत नहीं है कि उनको फांसी पे चढ़ाएं, उन्हें कुछ कहें। आप कुरान शरीफ में मुझे एक आयत बता दीजिए जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुस्ताखी करने पर या अल्लाह को गालियां देने पर कोई भी सजा कही गई हो। इस्लाम इज़ अ वेरी फ्री स्पीच वाला मजहब है। कुरान जो वो रिवायतें हैं, हाँ वन वे टिकट जरूर है। मुसलमान को प्रतिबंध लगाया गया कि तुम दूसरे के देवी देवताओं पे कुछ नहीं बोल सकते बुरा अभद्र लफ्ज। क्या आयत है कुरान की? आयत कुरान की ये है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि, और उनको जिनको ये खुदा के साथ ठहराते हैं देवी देवता माबूद और शक्तियाँ, उनको तुम बुरा मत बोलो, इजाज़त नहीं है। लेकिन खुद अल्लाह को अगर आप गाली दें, खुद अगर आप रसूलों को बुजुर्गों को गाली दें, तो उसकी कुरान में कोई आयत नहीं है कि आप पे सज़ा का निफाज हो। ये कुरान की जूरिस्प्रूडेंस है, ये फिलॉसफी है। अफसोस तो ये है कि धर्म ना हिंदू जानते ना मुसलमान जानते, अनफॉर्चुनेटली। हमारे वेद असल धर्म के ही नाम पे रहे, कुरान असल धर्म है। कोई नहीं जानता, जो लोग सड़क पे बेचारे किसी भी तरफ से आते हों, मेजॉरिटी ऑफ देम डोंट इवन नो कि उसका अर्थ क्या है। पहली आयत कुरान की क्या है, आप जरा तवज्जो फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी प्रशंसा उस खुदा के लिए है जिसको आप कहते हैं जगदीश, सारे आलम का मालिक, और वो पालनहार है। ये नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन के मुसलमानों का पालनहार है, नहीं, सारे आलम का पालनहार है। और मोहम्मद साहब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाम पर ये बात चल रही है, उनकी परिभाषा, डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन कुरान ने दी। आप कौन हैं? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं भेजा ए मोहम्मद सिवाय सारे आलम के लिए रहमत बना के। ये नहीं कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल मुस्लिमीन कि आपको हमने मुसलमानों के लिए रहमत बना के भेजा, ना, आप सब के लिए रहमत बन कर आए हैं। आप अगर मोहम्मद साहब को गाली दें, बुरा कहें, तो भी आपके लिए रहमत हैं। आप उनकी प्रशंसा करें तो भी आपके लिए रहमत हैं। और अगर आप दाएं चलें तो भी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए रहमत हैं। आप बाएं चलें तो भी रहमत हैं। ये कुरान का कहना है। ये बात जुमे की नमाज के बाद भी समझ में नहीं आई कुछ लोगों को, क्योंकि कोई बात कहने वाला नहीं है भाई। ये बात कहने की जरूरत है। कुरान के 2 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। कितने लोग भारत में इस चीज को पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं। द प्रॉब्लम इज वी हैव स्टॉप्ड प्रीचिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, we stopped speaking the Quran, we are only reading it. We stopped speaking the Vedas, we are only reading them. असली वेद पढ़ने वाला मुसलमान या मस्जिद या किसी चर्च या गुरुद्वारे पे हाथ नहीं उठा सकता। असली मुसलमान, आप उसके साथ कुछ भी कर जाओ, आप कहो माफ करो, वो आपको माफ करेगा। तो हमें धर्म की असलियत तक हमें पहुंचने में भी ज़माना लगेगा। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने सिस्टम ऑफ एजुकेशन में इसको नहीं रखा। काश हमारे स्कूल्स में वेद की, कुरान की और ग्रंथों की शिक्षा जो है अर्थ के साथ दी जाए, और उसके बाद ही हमें स्नातक, हमें डिग्री और हमें ग्रेजुएशन स्कूल्स और कॉलेजेस से होना चाहिए। अदरवाइज वी हैव गॉट नो बिजनेस, वी आर जस्ट टॉकिंग ऑफ रिलीजन विदाउट इवन नोइंग द आवर ऑफ रिलीजन। दैट्स तो आपको लग रहा है इस्लामिक धर्मगुरु जो हैं उन्होंने भी अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया? जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। मैं एक छोटा सा कुत्ता
मैं शेरों को क्या बुरा कहूं? जब मेरी ड्यूटी थी कि मैं एज अ वॉचडॉग भौंकता, मैं खुद ही सो रहा था। अगर मैं खड़े होके काम करना शुरू करूं, मैं अगर गाजियाबाद से गाजीपुर तक ये प्रचार इस बात का करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता, कुरान क्या कहता, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। देयर इज अ नीड, जैसे गांधी जी ने की थी, अपना प्रोफेशन को थोड़ा सा साइड में रख के अवाम में, जनता में गए थे, जागृति पैदा करी थी। हमें असल धर्म की जागृति पैदा करने की जरूरत है। और आपकी चैनल को मुबारकबाद दूंगा, आपने प्रयास तो किया है। यू मेड एन अटेम्प्ट at a positive discourse in a situation, in an era wherein the media is only engaged in sensationalization and negative discourse. जी, हमारा मकसद भी यही है कि देश में शांति का जो माहौल है वो कायम रहे। चन्नी साहब भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चन्नी साहब, बहुत बार ये भी चीज देखी गई है और आरोप भी आपके ऊपर लगते हैं कि जब से सरकार आई तब से माहौल बिगड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार चलता जा रहा है। अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, दिक्कत क्या है इसमें फिर? नहीं, देखो, सभी धर्म, हमारा देश तो सेकुलर है और सभी को अपना अपने धर्म के ऊपर बहुत गर्व होता है और होना भी चाहिए। और कोई किसी के अपने धर्म के लिए कोई आदमी बुरी बात नहीं सोच सकता जी। और मैं गांधी जी की एक कोट था, उन्होंने कहा था कि एन आई फॉर आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। हमारा ये ऐसा जो व्यवहार है वो कतई नहीं ठीक है और नहीं होना चाहिए। और हमारे जब जो पहले गुरु थे, गुरु नानक देव जी, तब तो कोई हिंदू सिख मुसलमान नहीं था, तो सिख तो नहीं थे, हिंदू मुसलमान थे। तो जब उनको ये धर्म ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, तो जब वो 3 दिनों के बाद बाहर निकले काली बई एक नदी से, तो उन्होंने कहा कि पहला शब्द पता क्या बोला था कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। तो हमारी बानी में भी लिखा है, इवन ये लिखा है कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। जो जैसे हमारे मेरे भाई बता रहे थे, जो लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, वो बहुत अच्छा कह रहे थे कि कोई भी धर्म, कोई भी परमात्मा, कोई भी किसी भी धर्म का हो, उसको चाहे कोई गाली निकाले, चाहे वो कोई उसकी प्रशंसा करे, वो उसके साथ है। उसका एक स्वभाव है कि उसने उसके ऊपर रहम करना है। वो गाली देने वाले के ऊपर भी रहम करता है, उसकी प्रशंसा करने वाले के ऊपर भी रहम करता है। तो हमें हमारा इतना अच्छी विरासत है सभी धर्मों की। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो किसी के साथ कोई दुश्मनी या सर, जब सारे धर्मों में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, सारे धर्मों की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो धर्म के आधार पर ही लड़ रहे हैं, आजकल धर्म के नाम पे ही लड़ रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हम धर्म की पालना, जैसे वो कह रहे हैं कि हम पढ़ते हैं समझते नहीं, स्टीक के साथ पढ़ना चाहिए, फिर हमें समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। केवल पढ़ने से मतलब कुछ श्लोक पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसका पढ़ा ना पढ़ा एक बराबर। तो हमें जो भी पढ़ना चाहिए वो स्टीक उसके मतलब के साथ पढ़ना चाहिए, उसकी पालना करनी चाहिए। और ये तो कहीं से सीखने वाली बात भी नहीं है कि जो वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, उसका कोई फायदा नहीं है। और वो हमारा भविष्य जो है वो खराब करती है, हमारी नस्लें खराब करती है और हमारा आने वाला टाइम खराब करता है। और हम दुनिया में देखो, जैसे वो कह रहे थे, मैडम कह रही थी कि पहले हम कहीं बाहर जाओ, आप कहते हैं पहले हम इंडियन है, उसके बाद कहते हैं मैं पंजाब से हूँ, उसके बाद कहते हैं मैं फलान से जिले में हूँ, उस गाँव से हूँ, ऐसे पहचान बनती है। तो हम अपनी पहचान वर्ल्ड वाइड ग्लोबली खराब ना करें और कोई इसको जैसे भी सुलझाना है, मतलब वायलेंस के साथ तो नहीं ये मसला खत्म हो सकता। और इसको बैठकर और माफी देने का, जैसे कहते हैं ना कि माफी देने वाला जो होता है वो बड़ा होता है, मांगने वाला छोटा होता है। तो हमें कई चीजें भूलकर उसके ऊपर उठकर करनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। जी सर, एक बड़ी खबर भी इस बीच हमारे सामने आ रही है, वो बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं। सीएम योगी की बैठक शुरू हो गई है, सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल आपने देखा था जगह जगह प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कल से ही सीएम योगी एक्शन में थे और आज हाई लेवल मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है सीएम योगी की।
सूबे में शांति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये मीटिंग शुरू की गई है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के कई जिले, कई शहर, वहां पर प्रदर्शन देखने को मिला था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये हाई लेवल मीटिंग चल रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुई है। आप देख सकते हैं तमाम बड़े अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद हैं। कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़े हुए हैं। और कैसे कानून व्यवस्था, कैसे शांति व्यवस्था उसको बनाए रखना है, उसको लेकर ये हाई लेवल मीटिंग जो है इस वक्त चल रही है। और इस बीच न्यूज इंडिया आप सबसे अपील कर रहा है कि हमें शांति बनाए रखनी है, शांति का माहौल कायम हमें करना है। साध्वी विश्वरूपा, कैसे दोनों धर्मों के जो लोग हैं उनको पेश आना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए उनका? जी बिल्कुल, हमारा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। सनातन अर्थात ईश्वर की संतान। तो बिल्कुल जब हम भाई भाई हैं तो हमें एक दूसरे को सोचकर व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के धर्म पर उंगली उठाएंगे तो निस्संदेह असंतोष तो होगा ही। आप देखिएगा कि जैसा एक माहौल हुआ करता था कि अगर ईद है तो हिंदू वहां जाकर ईदी भी ले रहा है, सेवैयां भी खा रहा है, दिवाली भी मना रहा, तो ऐसा ही माहौल होना चाहिए। और ये जैसे बार बार मैं कहे जा रही हूँ कि शुरुआत हमें स्वयं करनी। आज ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं प्रण लेती हूँ। आज यहाँ जितने लोग हैं बैठे हैं सबको प्रण लेना होगा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अगर हम यही बात हर जगह जाकर बोले, हो सकता है बहुत सारे व्यक्ति शायद ना बदलाव हो। अगर हमारे कहने से एक व्यक्ति भी बदल गया तो एक सनातनी का जीवन सार्थक हो जाता है। हमारा तो यही मानना है। संजना, ये जो प्रोसेस चल रहा है और जो हम देख रहे हैं लगातार, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, एक तो बहुत ज्यादा नाजुक हो गए कि कोई भी बात होती है हम बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, पास के भी कुछ इंसिडेंट्स की बात कर रहा हूं। ये तो हमें पीछे की ओर धकेल रहा है। डेवलपमेंट कैसे होगा? आप तो मेंटली पीछे जा रहे हैं। मेंटली ही नहीं, हम लोग ओवरऑल एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी हम पीछे जा रहे हैं क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ मिसइंटरप्रिटेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स। इन्होंने अभी पैनलिस्ट बता रहे थे कि बाकी चैनल्स अगर सब मिलके द राइट मैसेज लोगों को समझाने का, जैसे आपने एक मुद्दा उठाया शांति का फैलवाने का, इफ यू लुक हमारा सनातन धर्म का है एंड सच्चाई यही है, वी आर अ वेरी टॉलरेंट कल्चर। हम लोग एक दूसरे को प्यार से, शांति से रहने वाले लोग हैं। और आजकल ये मोहल्ला बिगड़ के जा रहे बिकॉज ऑफ, मैंने बोला, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मैनिपुलेशन। सो इसके लिए हमें बहुत समझ के आगे जाना जरूरत है क्योंकि वायलेंस से कोई रास्ता नहीं। हम देयर इज नो एंड टू एनीथिंग थ्रू वायलेंस। सो हमें क्या करना है, समझाना है। सिर्फ हम एक दूसरे को साथ टॉलरेंस से, एंड अगेन गलतियां होंगे क्योंकि भी हम इंसान हैं। इंसान हो तो गलती हो सकते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हम माफ भी कर सकते हैं। तो ये माफी का मतलब है कि हमारा एक दूसरे के साथ प्यार और शांति से रहने का। एंड फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग, जैसे यहाँ पैनल पे सब जो बैठे हैं अलग अलग रिज्म के, अलग अलग सोच के लोग हैं, बट सब में एक चीज है, वी आर ऑल हियर फॉर ह्यूमैनिटी। हम सब शांति के लिए खड़ा है। बाल मुकुंद जी, क्या थोड़ा नेताओं को भी अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम लगानी चाहिए, थोड़ा ताला लगाना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए? दोनों पार्टियों के हो, किसी भी पार्टी के हो, सोच समझकर बोलना चाहिए। जी बिल्कुल लगाम लगाना चाहिए। जैसे सभी विद्वान लोगों ने बताया, हमारे धर्म में भी इसकी व्याख्या है, संविधान में भी इसकी व्याख्या है। और राजनीतिक लोगों का काम राजनीतिक कार्य करने का है। धर्म का काम तो धर्म गुरु है हमारे, साधु संत है हमारे, वो लोग करें। बिल्कुल ठीक बात है। राजनीतिक लोगों पर इस तरीके का एक तरह से सेंसर होना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। अब मैं कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा था, किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा, कि उनके जो भाषण है, पीछे दिए गए भाषण, उनकी व्याख्या की जा रही है कि गैर जरूरी भाषण की। तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है जब कोई गैर जरूरी भाषण पर रोक लगेगी, पार्टी अपने नेताओं पर कार्रवाई करेगी,
तो वो रास्ते मिलेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे देश के जो लोग फिर भी शांति प्रिय हैं, और वो शांति बड़ी चीज है, शांति से रहेंगे। शांति जब देश में कायम रहेगी तब प्रोग्रेस भी होगी, विकास भी होगा और दुनिया में हमारा नाम भी होगा। शांति से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं शम्स जी क्या कहेंगे आप? प्रदर्शन हो गया, आपने देख लिया, पुलिस ने कार्रवाई भी कर ली, मैं अभी मोबाइल चेक कर रहा था, उसमें भी तस्वीरें ऐसी आ रही हैं। क्या आपकी अब अपील है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सेम्बलेंसेस जी ऑफ द रूल ऑफ लॉ। आपको करना क्या चाहिए था? एफआईआर दर्ज करने के बाद हाथों हाथ अरेस्ट करना चाहिए था। अरेस्ट करने के बाद फौरन प्रोविजन है बेल का, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो 1000 लोगों का सवाल जो था वो उसका जवाब निकल आता। बहरहाल आपने किया या नहीं किया वो आप जाने, और जो आप भुगत रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर वो आप देख रहे हैं। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त इस बात की है कि ये हम समझ लें, हम हिंदुस्तान के लोग, कि पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी अलग अलग लेवल्स में फेल हो रही है। हमें गाइडेंस अपनी आत्मा में, अपने स्पिरिट में, अपने अंदर जिस चीज़ को हम अपना ज़िंदगी का तरीक़ा या धर्म समझते हैं उसमें झांक कर हासिल करने की जरूरत है। ये बड़ी बात आपने कही कि गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें आत्ममंथन भी करना पड़ेगा एज ए कम्युनिटी, या कह सकते हैं कि एक देश के रूप में हमें अपने अंदर झांकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी न्यूज़ इंडिया की सबसे यही अपील है कि शांति के माहौल को हमें कायम रखना है। तो इंडिया के सवाल में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।